लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को दो पैरेलल लाइन दिया था, एक ट्रांसवर्सल दिया था, और उसके बाद फिर हमने कुछ कुछ चीज़ दिया था लिख के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये सारा चीज़ लिख कर दिया था, याद करने के लिए बोला था। अगर आप लोग ने याद किया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं किया है तो फिर समझ नहीं आएगा आज। तो उसको याद रखना ज़रूरी है। लेकिन अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ जानना ज़रूरी है। तो लिखो टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो मर्जी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर लिख सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या तो फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहला लिखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, या सॉरी एक काम करो, सबसे पहले आप लोग लिखो पैरेललोग्राम बोल के लिखो, सबसे पहला पैरेललोग्राम, और उसका फिगर इस तरीके से होता है, आप लोग स्केल और पेंसिल इस्तेमाल करोगे। पैरेललोग्राम का फिगर जो है इस तरीका का होता है, ये हो गया, ये हो गया, इस लाइन का पैरेलल यहाँ से एक लाइन होगा और इसका बराबर होगा, ठीक है, और फिर इसका पैरेलल एक लाइन यहाँ से होगा और वो ऐसा करके होगा, यानी ये और ये पैरेलल भी है, इक्वल भी है, और ये पैरेलल भी है, इक्वल भी है। समझ आया? ये वाला और ये वाला इक्वल होना चाहिए, और ये वाला और ये वाला इक्वल होना चाहिए, और एक दूसरे का पैरेलल भी होना चाहिए। बना लिया डायग्राम? डायग्राम बना लिया? बनाओ, बनाओ। पैरेललोग्राम के बारे में उसका अभी हम लोग प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, और ये सब प्रॉपर्टीज आपको अच्छा से याद रखना है, क्योंकि ये हायर क्लास में भी काम आएगा, 9, 10, 11, 12, यानी ज़िंदगी भर काम आएगा अगर आप मैथ्स के साथ जुड़ा रहता है तो सबसे पहला लिखा पैरेललोग्राम, उसका लिखो नंबर 1, यानी उसका प्रॉपर्टी लिखो नंबर 1। सो 1 बोल के लिखो, ठीक है। सो पहला पॉइंट, सो लिखो ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखते हैं, दो लाइन दिया ऐसा करके, दिखा दे रहा हूँ मैं, दो ऐसा करके लाइन दो, दो ऐसा, ये पैरेलल हो गया, और GM लिख दो, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। साफ लिखा, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, the opposite sides of a parallelogram are parallel and equal, are parallel and equal, यानी opposite side का मतलब होता है नीचे वाला तो ऊपर वाला, ये दोनों पैरेलल भी होता है, पैरेलल का मतलब ये होता है कि ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, और इक्वल भी होता है। सो ये पैरेलल भी है, इक्वल भी है। सो अपोजिट साइड, नीचे ऊपर, ये दोनों पैरेलल है, इक्वल है, साइड साइड पैरेलल है और इक्वल है। समझ आया? दूसरा, दूसरा, ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब ध्यान से देखना, ये पास पास का जो एंगल होता है ना, ये एंगल और ये एंगल, इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल, इसको हम लोग अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है, यानी ये और ये अपोजिट है, ये और ये एंगल अपोजिट है, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल, इसको एडजेसेंट बोलते हैं, यानी पास पास का, या फिर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को भी हम लोग पास पास का बोलेंगे, यानी एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है।
सो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स जो है इक्वल होता है। सो लिखो लिखो ऑपोजिट, नेक्स्ट पॉइंट, opposite angles of a parallelogram are equal. Opposite angles of a parallelogram are equal. Opposite angles of a parallelogram are equal. पैरेललोग्राम को शॉर्ट में आप लिख सकते हो जैसे मैंने सिखाया। सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या बताया था? एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या बताया था? पास पास का एंगल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल का मतलब मैंने बताया था ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होता है। अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, यानी ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा, ये अगर 55 है तो ये भी 55 होगा। समझ आया? ठीक उसी तरीके से ये और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो इक्वल वाला एंगल को मैंने बना दिया एक एंगल से, यहाँ पे दो आर्क बनाया, यानी दो आर्क बनाया, यानी ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। क्लियर है? सो ऑपोजिट एंगल्स जो होता है इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट क्या होता है, ये दोनों को एडजेसेंट बोलते हैं या फिर ये दोनों को एडजेसेंट बोलते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स जो होता है पैरेललोग्राम का, ये दोनों को प्लस करने से ना ये 180 डिग्री होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये इसको अगर एक्सटेंड कर दिया तो ये पैरेलल लाइन जो एक्सटेंड कर दिया, इसको ऐसा करके कर दिया, ये को इंटीरियर एंगल हुआ कि नहीं? हाँ या ना? इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ एक्सटेंड कर दे, इमेजिन करो, और इसको भी अगर ऐसे एक्सटेंड कर दे तो ये अंदर का जो दो एंगल होता है इसको तो हम लोग को इंटीरियर बोलते हैं ना। हमने पढ़ा था ना पहले, मैंने बोला था ना, इसलिए याद करके रखने के लिए। ये रहा देखो, ये हो गया, अगर मान लो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, तो पैरेललोग्राम हो गया तो ये एंगल और ये एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री होता था कि नहीं? तो वही चीज़ है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 और 6 180 डिग्री। तो सेम वे यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल जो है, यानी ये और ये दोनों को प्लस करने से 180 होगा, या तो फिर ये एंगल और ये एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री होगा। तो लिखो लिखो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ, ये सब पूरा याद रखना है प्रॉपर्टीज, सम ऑफ adjacent, ADJACENT, sum of adjacent angle of a parallelogram, sum of adjacent angles of a parallelogram, sum of adjacent angles of a parallelogram is supplementary, is supplementary, इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल मिलाकर 180 डिग्री, ठीक है। सो इज सप्लीमेंट्री। सो ब्रैकेट में लिख सकते हो डेट इज का मतलब आई ई, डेट इज, ब्रैकेट के अंदर में डेट इज 180 डिग्री। समझ आया? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, ब्रैकेट में डेट इज 180 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, दूसरा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तीसरा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। नेक्स्ट लिखो, ये जो है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, ये पहले भी बताया था कि ये जो है ये होता है डायगोनल। याद है ना, मैंने बताया था यहाँ से अगर आप डायगोनल बनाना चाहते हो तो एक पॉइंट को छोड़कर दूसरा से, याद है ना? मैंने आप लोगों को चैप्टर 3 में ही बताया था पहला एक्सरसाइज में। फिर इसके बाद अगर यहाँ से बनाना है डायगोनल तो एक
पॉइंट को छोड़ देना, यानी दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों डायगोनल्स है। याद रखना, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी मान लो कि ये और ये एक लाइन है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये मान लो कि ओ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर है। यानी ये लाइन जो है ये लाइन सेगमेंट का ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 2 है। यानी मैं बोलूँगा कि ये लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना। समझ आया? 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना, ठीक है। यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर होता तो ये 5 होता, ये 5 होता, यानी वो ये वाला लाइन को हम लोग बोलेंगे बाइसेक्टर। तो इस केस में, पैरेललोग्राम के केस में, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यानी ये वाला डायगोनल यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल होगा इसका। समझ आया? यानी ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक जितना वैल्यू होगा उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। यानी ये अगर 5 हुआ तो ये भी 5 होगा। कोई डाउट? ठीक उसी तरीका से ये वाला साइड और ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों भी इक्वल होगा। इसीलिए बोलते हैं डायगोनल्स, दो है ना, तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल हाफ में कर रहा है। समझ आया? तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स एस लगेगा, हाँ, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect, BISECT लगाना है तो लगा सकते हो, bisects each other, diagonals of a parallelogram bisect each other, bisect each other, diagonals of a parallelogram bisect each other। हो गया? बस 4 पॉइंट काफ़ी है पैरेललोग्राम के लिए। अब दूसरा लिखो, दूसरा रेक्टेंगल, 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 दूसरा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में लिखो सबसे पहला, अब देखो पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टी होता है, पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टी होता है, यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, then sum of adjacent angles are 180 degree, opposite angles are 180 degree, diagonal bisect each other, ये सारा प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में रहता है, ठीक है। तो हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे रेक्टेंगल के केस में, रेक्टेंगल के केस में कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टी है वो सारा रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी है। यानी 4 पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है दोबारा से। क्लियर है? सो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, पहला पॉइंट, यानी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स रहता है रेक्टेंगल में। तो क्या होता है, सबसे पहला तो हो गया कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। अब दूसरा लिखो, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री,
each angle of a rectangle is 90 degree. ठीक है, each angle एक्चुअली में ये इंटीरियर एंगल का बात कर रहा है, ठीक है. सो each angle of a rectangle, each angle of a rectangle is 90 degree. ये 90 डिग्री होता है, ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो diagonals of a rectangle are equal. Diagonals of a rectangle are equal. Diagonals of a rectangle are equal. ठीक है, diagonals of a rectangle are equal. यानी अगर मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने, तो इसका ये डायगोनल और इसका ये डायगोनल दोनों सेम होगा. यानी ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये पूरा भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है. लेकिन पैरेललोग्राम के केस में ऐसा नहीं होता था. ये अगर मान लो कि 5 सेंटीमीटर है तो ये दूसरा वाला या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है. समझ आया? इक्वल नहीं होगा. समझ आ रहा है ना? रेक्टेंगल के केस में ये दोनों इक्वल होता है, यानी बाइसेक्ट भी करता है एज वेल एज इक्वल भी होता है. यानी मान लो कि ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये तो बाइसेक्ट करता है. यानी ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा. समझ आया? ओके, तो आप लोग ने क्या पॉइंट लिखा? diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. Equal तो होता है, साथ साथ में bisect भी करता है. So diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. ठीक है. ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने रेक्टेंगल में क्या लिखा कि इट इज ए पैरेललोग्राम. दूसरा क्या लिखा? ईच एंगल इज 90 डिग्री. और तीसरा लिखा कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? क्या सिखाया मैंने? यानी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना. ठीक है. मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है, उसको हम लोग बाइसेक्टर बोलेंगे. यानी आप देख सकते हो मेरा बॉडी का पूरा पार्ट जो है एग्जैक्टली है ना, तो मैं अगर यहाँ बीच से ऐसा एग्जैक्टली अगर काट देता हूँ तो मैं बोलूँगा कि जो चीज़ काट रहा है लाइन वो बाइसेक्टर है. यानी ये आधा और ये आधा सेम है. लाइक आप लोग ने सिमिट्री में पढ़ा था ना, लाइन ऑफ सिमिट्री. हाँ, तो वैसा समझ लो. यानी आधा आधा में अगर डिवाइड करता है तो उसको हम लोग बाइसेक्टर बोलते हैं. लेकिन बाइसेक्टर जो है हम लोग ज्योमेट्री में जनरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. फिगर वगैरह का अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिमेट्री इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट आप लोग लिख सकता है नंबर तीसरा स्क्वायर. तीसरा नंबर स्क्वायर. अब लिखो स्क्वायर का सबसे पहला पॉइंट लिखो. A square is a parallelogram. A square is a parallelogram. A square is a parallelogram. ये सब प्रॉपर्टी अच्छा से याद रखना, क्लास 10 में भी काम आएगा. A square is a parallelogram. यानी स्क्वायर जो है वो भी पैरेललोग्राम होता है. यानी पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टी है स्क्वायर का भी सारा का वही सेम प्रॉपर्टी है. यानी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है. फिर उसके बाद opposite angles are equal, sum of adjacent angle is 180 degree,
डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके अलावा कुछ अलग है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? पहला तो हमने लिख लिया कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा लिखो, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। each angle of a square each angle of a square is 90 degree। each angle of a square is 90 degree। हो गया, यानी हर एक एंगल जो है उसका 90 डिग्री होता है, ये तो सबको को पता ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, diagonals of a square are equal, यानी इक्वल होता है, यानी डायगोनल्स अगर 10 सेंटीमीटर हुआ इधर का तो दूसरा वाला भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, diagonals of a square are equal and bisect each other and bisect each other and bisect each other and bisect each other at 90 degree, at 90 degree and bisect each other at 90 degree। कहने का मतलब है कि ये एक स्क्वायर हो गया, सो डायगोनल्स जो है एक दूसरे का इक्वल होता है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा, यानी ये 10 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट भी करता है एक दूसरे को, यानी ये अगर 10 हुआ तो ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, समझ आया। और सिर्फ बाइसेक्ट ही नहीं करता, और ये एंगल को डिवाइड करता 90 डिग्री में, यानी ये 90 डिग्री हो जाता है, ये भी 90 डिग्री हो जाता है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, समझ आया। यानी हर एक एंगल जो बीच का है वो सारा 90 डिग्री में डिवाइड होता है। पैरेललोग्राम के केस में ऐसा नहीं होता था, रेक्टेंगल के केस में नहीं होता था, स्क्वायर के केस में होता है, समझ आया। तो ये सब चीज अच्छा से याद करना है। अभी कोई आपको डिफरेंसेस पूछ लेगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का डिफरेंसेस क्या है, 2 पॉइंट लिखो, रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ये हुआ कि अच्छा स्क्वायर में एक पॉइंट और लिखो, तो मैं भूल ही गया था, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, all sides of a square are equal, all sides of a square are equal, all sides of a square are equal। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, हर साइड इक्वल होता है, यानी ये दोनों पैरेलल भी है इक्वल भी है, ये दोनों पैरेलल भी है इक्वल भी है, यानी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अलग खास बात है, क्या है कि सारा साइड सेम होता है इसमें, क्लियर है। तो अगर मान लो कि एग्जाम में आपको कोई पूछता है कि राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर, तो सबसे पहला डिफरेंस रेक्टेंगल के केस में, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल और इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, लेकिन स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। कोई डाउट? दूसरा रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करता है 90 डिग्री में, डायगोनल्स जो है रेक्टेंगल के केस में बाइसेक्ट नहीं करता 90 डिग्री पे, बट बाइसेक्ट तो करता है बट 90 डिग्री में डिवाइड नहीं करता रेक्टेंगल में। बट स्क्वायर में ये दोनों डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को 90 डिग्री में, समझ आया। अब सिमिलरिटी मतलब दोनों में समानता क्या है। तो पहला, दोनों का जो एंगल जो होता है, इंटीरियर एंगल जो ये है, ये 90 डिग्री होता है दोनों के केस में, यानी ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल
आर 90 डिग्री या इज 90 डिग्री। स्क्वायर के केस में भी ईच एंगल इज 90 डिग्री। कोई डाउट? यानी दोनों सेम है। समझ आया? दूसरा पॉइंट, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। रोम्बस के सॉरी ये रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल वो भी इक्वल होता है। यानी इसका भी डायगोनल इक्वल है, इसका भी डायगोनल इक्वल है, यानी दोनों सिमिलर है। समझ आया? सिमिलर का मतलब होता है सेम जैसा, सेम समानता। समानता क्या है? ठीक है, तो रेक्टेंगल में दोनों का रेक्टेंगल में डायगोनल सेम होता है, स्क्वायर में भी सेम होता है। रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में भी सेम होता है ईच एंगल 90 डिग्री। तो ये सिमिलरिटीज है। डिफरेंसेस भी मैंने बता दिया। अगर डिफरेंसेस याद नहीं रहेगा, वीडियो को दोबारा से देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो रोम्बस। रोम्बस, अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस क्या होता है? स्क्वायर जैसा होता है जिसका हर साइड सेम होता है, लेकिन एंगल्स जो है ना वो 90 डिग्री नहीं होता है, ऐसा टेढ़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से हर साइड सेम है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ये होता है रोम्बस। RHOMBUS। समझ आया? तो आप देख सकते हो रोम्बस जो है, रोम्बस जो है वो तो पैरेललोग्राम जैसा ही है कि नहीं? तो हम पहला पॉइंट बोल सकते हैं कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टी है रोम्बस में अप्लाई होगा। सो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। हो गया? दूसरा पॉइंट यानी रोम्बस में जो भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है सारा रोम्बस में होगा। दूसरा पॉइंट, साइड्स ऑफ अ रोम्बस, साइड्स ऑफ अ रोम्बस, साइड्स ऑफ अ रोम्बस या फिर ईच साइड ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल या इज इक्वल। साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल या फिर ईच साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल, यानी हर साइड सेम होता है। ठीक है, बट याद रखना कि इसका एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता है। स्क्वायर में जैसे 90 डिग्री होता था, रोम्बस में 90 नहीं होता है, उससे कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, 90 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि ये रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। दूसरा, साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। तीसरा कुछ पॉइंट लिखा क्या? सो तीसरा पॉइंट लिखो, डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, diagonals of a rhombus, diagonals of a rhombus, diagonals of a rhombus bisect each other, bisect each other, diagonals of a rhombus bisect each other, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree, diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree, but they are not equal, but they are not equal। they का मतलब क्या? but they are not equal मतलब क्या? diagonals। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहो तो लिख सकते हो। आप लोग ने क्या लिखा कि diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree, but diagonals are not equal, but diagonals are not equal। ठीक है, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, या तो फिर बट दे आर नॉट इक्वल, यानी डायगोनल्स इक्वल नहीं होता। जैसे कि रोम्बस के केस में इक्वल नहीं था,
स्क्वायर के केस में डायगोनल्स इक्वल था, रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स इक्वल था। समझ आ रहा है ना? रोम्बस के केस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे, बट इक्वल नहीं होता डायगोनल्स। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट हो गया रोम्बस का। कभी कभी आपको रोम्बस और स्क्वायर के बीच में डिफरेंसेस पूछने लगेगा कि स्क्वायर और रोम्बस का डिफरेंसेस क्या है। तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, रोम्बस का नहीं होता है। ओके, ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, स्क्वायर का डायगोनल्स जो है इक्वल होता है, रोम्बस का डायगोनल्स इक्वल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, सिमिलरिटी। दोनों में सेम चीज क्या है? तो रोम्बस का सारा साइड इक्वल है, स्क्वायर का भी सारा साइड इक्वल है। ओके, साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर आल्सो इक्वल, यानी दोनों में सेम है, सिमिलरिटीज है। नेक्स्ट, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री में। ठीक उसी तरीका से डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दोनों में सेम है। समझ आया? तो ये सिमिलरिटीज है। तो अच्छा से याद करना, अगर समझ नहीं आता है वीडियो को दोबारा से देख लेना और याद करना। ठीक है, उसको याद कर लेना, लिख लेना कहीं पे जो भी मैंने बोला है ना, तो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बोल के लिख लेना। सिमिलरिटीज बिटवीन दिस एंड दिस कॉलम बना के आप लोग लिख लेना जो भी मैंने बताया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। वैसे ही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में पूछता है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है। सो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिमिलरिटीज क्या है? ठीक है, दोनों जो है, दोनों का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है कि नहीं? आप लोग बोल सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है, इस तरीका से बोल सकता है। डिफरेंसेस क्या है? पैरेललोग्राम का एंगल्स जो है 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन बी और मे बी 90 डिग्री और नॉट, बट रेक्टेंगल का 90 डिग्री ही होता है। समझ आया? दूसरा, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, सॉरी, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट रेक्टेंगल के केस में इक्वल होता ही है। अच्छा, इक्वल कैसे हो सकता है पैरेललोग्राम का? पैरेललोग्राम का कैसे इक्वल हो सकता है डायगोनल्स? हमने बोला ना कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, यानी ये सारा पैरेललोग्राम है। तो डायगोनल्स इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर जिस तरीका से मैंने फिगर बनाया उस केस में डायगोनल सेम नहीं होगा। ठीक है, उस केस में डायगोनल सेम नहीं होगा। लेकिन अगर रेक्टेंगल बनाते तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, उस केस में डायगोनल सेम हो सकता है। समझ आया क्या बोला मैंने? तो ध्यान से समझना है। नेक्स्ट आता है रोम्बस। नेक्स्ट पॉइंट रोम्बस। सो लिखो रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस जो, सॉरी 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 सॉरी, रोम्बस तो हो गया। नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का डायग्राम ये रहा। हाँ, याद रखना ये और ये पैरेलल होता है, ये दोनों पैरेलल होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो सबसे पहला पॉइंट ट्रेपीजियम का,
ये पैरेललोग्राम नहीं होता है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये तो पैरेलल और इक्वल कहाँ है? नहीं है ना। ये और ये पैरेलल और इक्वल कहाँ है? नहीं है ना। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। हाँ, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम ट्रेपीजियम है। इसमें क्या होता है तो लिखो नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, यानी कोई एक पेयर ही सिर्फ एक ही कोई साइड जो होगा ऑपोजिट साइड्स, या तो ये दोनों में से कोई एक होगा, वो पैरेलल होगा। सो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। One pair of opposite sides are parallel but not equal. But not equal. Parallel तो होगा लेकिन equal नहीं होगा। आप देख सकते हो कि ये छोटा है, ये बड़ा है कि नहीं? समझ आया ना? तो ये जो है ऑपोजिट साइड्स जो है, आइदर ये हो सकता है, यानी आपका फिगर ऐसे भी हो सकता है। मान लो कि ये ऐसा के इस तरीके से, तो इस केस में ये और ये पैरेलल है, ठीक है। इस फिगर में ये और ये पैरेलल है और ये दोनों इक्वल नहीं है। ये तो पैरेलल दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर नीचे ही हो, साइड साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। ये हो गया आपका ट्रेपेजियम का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है, ये दोनों एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये दोनों एंगल को प्लस करोगे तो ये 180 डिग्री होगा, लेकिन ये और ये प्लस करोगे तो 180 नहीं होगा। जैसे कि बाकी के केस में ये और ये प्लस किया तो 180, ये और ये प्लस किया तो 180। पैरेललोग्राम था ना, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री ही होगा। लेकिन इस केस में एडजेसेंट एंगल, सारा एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, लिखो sum of interior angle on the same side of the transversal. Sum of interior angles on the same side of the transversal. Sum of interior angles on the same side of the transversal. Sum of interior angles on the same side of the transversal. Sum of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. Are supplementary. Are supplementary. Are supplementary. Supplementary मतलब 180 डिग्री। हाँ, तो क्या लिखा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो को इंटीरियर एंगल, ब्रैकेट में लिख लो को इंटीरियर एंगल। याद है ना, हमने पढ़ा था ना पैरेलल लाइन का सेम साइड में अगर एंगल होता है तो उसको प्लस करके 180 डिग्री होने से वो को इंटीरियर होता था। मैंने पिछला क्लास में समझाया था ना। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो that is co-interior angle, that is co-interior angles। हो गया? ओके, ये सारा प्रॉपर्टीज जो है जब तक आप लोगों को बाय हार्ट नहीं होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकता है। जब ये पूरी तरीक़ा से बाय हार्ट हो जाएगा तब आप लोग रेस्पॉन्ड कर सकेगा क्वेश्चन में। अदरवाइज मैं तो क्वेश्चन सिखा दूंगा लेकिन वो यूजलेस होगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बाय हार्ट करना पड़ेगा, जो भी प्रॉपर्टी मैंने लिखाया है उसको समझना होगा। पिछले क्लास में जो मैंने सिखाया था पैरेलल लाइन, वो वाला, और आज जो मैंने फिगर के साथ जो समझाया ये वाला, ये दोनों चीज़ आप लोगों को अच्छा से बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ,
सो आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, गिवन एक्सरसाइज 3.3, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है, कंप्लीट ABCD एक पैरेललोग्राम है, ऑलरेडी बोल दिया है, यानी पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टी होता है वो चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग बुक में ही लिख सकोगे। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट along with the definition और property use, यानी AD के बराबर कौन सा होगा, देखो AD जो है, AD के बराबर क्या होगा, AD तो साइड है ना, AD तो साइड है तो उसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, यानी AD के साथ आप बोल सकते हैं CB इक्वल है या तो फिर BC बोल सकता है, आपका मर्जी। सो AD इक्वल्स टू BC या फिर CB, आपका मर्जी जो बोलना है, तो लिख लो AD इक्वल्स टू क्या लिखना है, BC या CB, आपका मर्जी जो लिखना है। सो AD इक्वल्स टू CB या BC जो मर्जी, ब्रैकेट में रीजन होगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये सब रीजन देना पड़ेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बाकी सारा क्वेश्चन, तो उसमें ये रीजन देना पड़ेगा कि ये क्यों इक्वल हुआ, तो वो रीजन अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा। सो AD इक्वल्स टू CB या BC जो भी लिखो, ब्रैकेट में लिखो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हो गया। अब देखो एंगल DCB अगर आप देख सकता है तो उसका ऑपोजिट एंगल DCB, जब भी हम कोई एंगल का नाम लेते हैं ना, तो जो बीच का जो नाम होता है एक्चुअली में हम लोग उस एंगल के बारे में बोलते हैं, जैसे कि DCB बोला है यानी हम लोग एंगल C का बात कर रहा है, समझ आया, यानी C का ऑपोजिट कौन सा होगा, A होगा, तो हम बोलेंगे एंगल DAB, यानी एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल DAB बोलो या फिर BAD बोलो, एक ही बात है, ठीक है, एंगल DAB और एंगल BAD जो मर्जी, ब्रैकेट में रीजन होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हो गया। अब देखो OC क्या है, ये तो डायगोनल है, तो OC जो है OA के बराबर होगा, OC जो है OA के बराबर होगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो लिखो OC इक्वल्स टू OA, OC इक्वल्स टू OA, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट नंबर 4, एंगल DAB आप देख सकते हो, एंगल DAB यानी हम लोग एंगल A का बात बोल रहे हैं, सो एंगल DAB एंड एंगल CDA यानी हम लोग D का बात बोल रहे हैं, A और D ये दोनों को प्लस करने से कितना होगा 180 डिग्री, सो लिखो 180 डिग्री और ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल या तो फिर आप बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल या तो फिर को इंटीरियर एंगल, ठीक है, और बाकी सारा प्रॉपर्टी जो भी मैंने लिखाया वो सब याद कर लेना, नेक्स्ट दिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को, ठीक है।